हाँ तो बच्चों देखो, इस लेक्चर में हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की दोनों ही प्लेसेस पे। और बेसिकली इसको देखो बेटा, वो बी जो हमने निकाला था लास्ट चैप्टर में, है ना, टेस्ला जिसकी यूनिट अपन ने निकाली थी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हमने क्या फाइंड आउट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हमने एक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन दोनों पे हमने क्या फाइंड आउट किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला क्या आया था? 2kp/r³। ठीक है। और एक्सियल लाइन पे तो यह आया था 2kp/r³। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आया था हमारा? kp/r³। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि के वहाँ पे क्या था? 1/4πε0। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा? μ0/4π। वहाँ पे पी था तो यहाँ पे एम हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 2km/r³ एक्सियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे km/r³, क्योंकि वहाँ kp/r³ बना था। क्योंकि देखो ये भी तो मैग्नेट भी तो एक डाइपोल ही है, जिसके प्लस क्यू और माइनस क्यू की जगह तो दो पोल रखे हुए हैं, साउथ और नॉर्थ। इसको हम एम मानते ही हैं, इसको भी एम मानते हैं। ये माइनस एम होता है, ये प्लस एम होता है। देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, एम एम। माइनस और प्लस तो इनके नेचर को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस भी दोनों के बीच की फिक्स है। टोटल अपन एल मान रहे हैं तो हाफ डिस्टेंस l/2 l/2। तो हमने देखा लगभग लगभग सेम डेरिवेशन चलेगा जो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे। अब देखो पी पॉइंट बेटा हमने माना यहाँ पे एक्सियल लाइन पे निकालना है। तो जहाँ पे जो टेस्ट पोल हम रखते हैं वो नॉर्थ पोल रखते हैं, स्मॉल नॉर्थ पोल। ठीक है। जैसे वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रखते थे? प्लस क्यू। तो देखो बेटा, ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहाँ पे हम नॉर्थ एज्यूम करेंगे तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे B1 और B2 दो फील्ड होंगे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाता है। अब देखो ये जो P की डिस्टेंस है सेंटर से है, ये हम R मानते हैं, ये पूरे की L है, हाफ l/2 है। तो देखो O से लेके और P तक की दूरी कितनी होगी? R-l/2। और यहाँ से S से लेके इस P तक की दूरी R+l/2। R-l/2 R+l/2। ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला में पुट कर दी, दोनों को माइनस किया। μ0/4π m/r², m/r²। यहाँ पे r की जगह r-l, यहाँ पे r+l। हमने सोल्व किया, μ0/4π m कॉमन था, बाहर निकाला। यहाँ पे देखो ये बच गया हमारा। यहाँ पे a-b क्या है? उसका होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो आएगा a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो तो प्लस का आ गया, r+l/2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस से प्लस एलसीएम में कैंसिल होगा तो माइनस का आ जाएगा, r-l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। सॉल्व करेंगे हम इसे, r² इधर प्लस का आएगा, इधर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। l²/4 इधर प्लस का आएगा, इधर माइनस का आएगा, l²/4 कैंसिल हो जाएंगे। तो 2rl हमारे पास बचेगा, और अपोन में तो r² - l²/4 एज इट इज लिखा हुआ ही है। m × l को तो हम क्या, जैसे 2aq, इसको अपन ने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। तो ऐसे m × l, बार मैग्नेट का क्या था? m × l मैग्नेटिक। तो हमने m × l की जगह तो m ही लिख दिया, और 2l तो एज इट इज 2, और r तो एज इट इज लिखा हुआ है। m × l की जगह हमने कैपिटल M रख दिया। ठीक है बच्चों। और μ0/4π तो देखो एज इट इज ही लिखा हुआ है, μ0/4π। ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनने ही वाला है, क्योंकि r डिस्टेंस के आगे जो l होती है डाइपोल के बीच की लेंथ, वो तो काफ़ी कम हम मान के उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर r बहुत बड़ा है l से, तो l को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ अपोन में r² बचेगा। ठीक है ना। देख लो यहाँ पे गौर से। और ये अगर हम 0 मान लेंगे l, तो ये तो कितना हो गया? r², इसकी पावर है 4, तो कितना हो गया? r की पावर 4। r से r कटा तो क्यूब आ जाएगा नीचे। देखो ये रहा μ0/4π 2mr/r की पावर 4। r से ये गया तो क्यूब, तो μ0/4π 2m/r। ये इसको k बोले तो 2km/r³। वहाँ 2kp/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी। देखो बेटा, एज इट इज डिट्टो सेम वही डेरिवेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की बनी थी, वो मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल की बनी है। याद रखने में बिल्कुल आसान। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पे नॉर्थ ज्यूम करेंगे,
इक्वेटोरियल लाइन पे पी पॉइंट पे नॉर्थ जूम करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ को रिपल्शन लगाएगा, साउथ है उस नॉर्थ को अट्रैक्शन लगाएगा, रिजल्टेंट बीच में से आएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और डायगोनल इक्वली डिवाइड करता है तो ये एंगल भी थीटा होगा, जिसके साथ थीटा बनता है वो कोस का कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर जो साइन के कंपोनेंट। साइन के कंपोनेंट हम देख रहे हैं एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। b1 और b2 की वैल्यू देखेंगे हमें भी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए ये b1 और b2 इक्वल और अपोजिट निकलेंगे। तो साइन कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, कोस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने के कारण एड हो जाएंगे। इतना तो डायग्राम से हमें समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। NP स्क्वायर, देखो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं अगर हमें बेस पता है L/2, परपेंडिकुलर पता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये निकालेंगे तो सेम ही आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ऊपर तो M आएगा ही। ठीक है, जैसे अब देखो दोनों अपन ने देखा, दोनों का रिजल्टेंट, अब ये वैल्यू b1 और b2 की हमने देखा m अपॉन दिस इक्वल है, तो b1 और b2 इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट्स है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कोस कंपोनेंट से एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो कोस कंपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया तो 2b cos थीटा आ गया। cos थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, देखो ये एंगल अपन जानते हैं थीटा है, तो cos थीटा हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हाइपोटेनियस तो ये अपन ने निकाला था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, बेस हमें दिख ही रहा है, ये थीटा जिसके साथ में थीटा बनता है वो बेस L/2। ये अपन ने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया क्या, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, यहाँ पे देखो अपन ने ये 2 तो एज इट इज लिखा हुआ है, b की जगह अपन ने b की वैल्यू तो लिखी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m R स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दी। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए अपन ने ये जो कोस थीटा था, लास्ट में कोस थीटा की वैल्यू भी लिख दी। देखो ये क्या था, कोस थीटा की वैल्यू लिख दी L/2 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारी वैल्यू थी m इंटू एल, देखो ये 2 अपॉन में है, ये 2 ऊपर है, 2 से 2 तो कट जाएगा, m इंटू एल को मैं कैपिटल M बोल दूंगा, एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करूंगा तो r की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर तो r का क्यूब बचेगा। तो आगे हम देखेंगे ये तो सॉल्व हो जाएगा हमारा इजीली। m इंटू एल को कैपिटल M लिख दिया मैंने, नीचे इसकी पावर 3/2 थी, l को नेगलेक्ट कर दूंगा, r की पावर 3/2 स्क्वायर से कट जाएगी तो r क्यूब बचेगा, ये रहा। तो वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फॉर्मूला था, KP अपॉन R क्यूब, तो यहाँ क्या बचा KM अपॉन R क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहाँ पे यहाँ पे K है, वहाँ पे क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। तो हमने देखा डिट्टो उसी फॉर्म में ये निकला जो कि हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने टॉर्क भी निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो हमने टॉर्क भी निकाला था। बेटा टॉर्क कितना निकला था हमारा, PE साइन थीटा। अगर आप याद करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या निकलेगा, P की जगह तो क्या आएगा M, E की जगह आएगा B, तो M भी साइन थीटा निकलना चाहिए। हम देखते निकल रहा है या नहीं। तो ये कोई हमारी मैग्नेट रखी हुई है नॉर्थ साउथ, ये दिख रहा होगा आपको, डिस्टेंस पूरी L है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है प्लस MB, यहाँ पे क्योंकि साउथ को अपन -M मानते हैं तो यहाँ पे जो फील्ड का फोर्स लग रहा है -MB, अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है MB एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0, तो लीनियर फोर्स, मतलब ये मैग्नेट उठ के एक से दूसरी जगह पे नहीं चलेगी, तो फोर्स लगेगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी, लीनियरली एक से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। तो अब अपन देखते हैं ऐसी चीज में फोर्स नहीं लग रहा तो टॉर्क लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला MB, जैसे F इज इक्वल टू QE होता है तो यहाँ क्या होगा, F इज इक्वल टू MB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने देखा ये n है, अपन निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो हमारी आ जाएगी L इंटू साइन थीटा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस L इंटू साइन थीटा हमने निकाल लिया। देखो m इंटू एल, इसको तो हम कैपिटल M बोल देंगे, और B साइन थीटा एज इट इज बचा रहेगा। m इंटू एल को M बोल दिया हमने कैपिटल, B साइन थीटा, तो MB साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, PE साइन थीटा, साइन थीटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने देखा बच्चों सेम वही फॉर्मूला बन गया हमारा जो कि कब बनता था, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का बनता था। मैग्नेटिक डाइपोल में हमें सिर्फ वेरिएबल्स के नाम बदलने हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में हमने वर्क डन निकाला था कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, तो रोटेट करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पर देखो वो तो लीनियर के लिए होगा, लीनियर डिस्टेंस अगर मूव करे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर गोल गोल घूम रहा है तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, टॉर्क तो टॉर्क है, ये भी हमने निकाला था mb sin थीटा, वैल्यू हमने पुट की, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, वर्क कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आगे टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क mb sin थीटा, डी थीटा एज इट इज लिखा हुआ है, mb sin थीटा डी थीटा, हमको थीटा 1 से थीटा 2 तक सपोज हमने रोटेट कराया डाइपोल को, लिमिट लगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सोल्व किया, mb कांस्टेंट था, बाहर आया sin थीटा डी थीटा, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा साइन का तो माइनस कोस आएगा, देखो माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, अब देखो इस माइनस को अपन हटा भी सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, थीटा 1 ऊपर थीटा 2 नीचे, ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया इस नेक्स्ट स्टेप में, माइनस था यहाँ, माइनस को तो बाहर ले लिया और फिर क्या किया लिमिट इंटरचेंज, थीटा 1 ऊपर थीटा 2 नीचे, एक और माइनस आएगा जिससे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये हमारा बन गया वर्क डन। वहां पे क्या बन रहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कर रहे थे, W इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यहाँ एमबी कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल याद किया तो मैग्नेटिक फील्ड में एज इट इज सिर्फ वेरिएबल के नाम बदलने हैं, आपको याद हो जाएगा। अगर थीटा 1 0 डिग्री से तो कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री से थीटा 2 तक घुमाया और थीटा 2 को अगर थीटा मान ले तो 1 माइनस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज लिखा हुआ है। 0 से 90 डिग्री तक रोटेट किया तो कोस 0 तो 1 हो गया, कोस 90 कितना हो गया 0, तो सिर्फ एम बी बच जाएगा हमारे पास। तो ऐसे डिफरेंट केसेस भी इसमें कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली, मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेट है एज ए डाइपोल स्टडी कर रहे हैं, तो डाइपोल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे तो हमने कंपैरिजन कर ही लिए, एक हमारा लास्ट और बचा है वो और हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो, ठीक है ना। अब देखो एनर्जी तो हम जानते हैं वर्क के इक्वल है, तो वर्क निकालेंगे और बोल देंगे कि वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो टॉर्क एम बी साइन थीटा, वर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा, देखो अभी निकाला ही था हमने जस्ट, ठीक है। और सपोज हमने 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक, मतलब ये पहले परपेंडिकुलर रखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड के, फिर हमसे वहाँ से थीटा डिग्री तक इसको रोटेट किया 90 से थीटा तक, एम बी साइन थीटा डी थीटा, एम बी कॉन्स्टेंट था बाहर लिया, साइन थीटा का अभी जस्ट हमने देखा था माइनस कोस थीटा, लिमिट रखी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस 90 तो 0 होता है, ठीक है ना, माइनस अपन ऑलरेडी बाहर ले चुके थे तो माइनस एम बी कोस थीटा, ठीक है, हमारे पास बचा माइनस एम बी कोस थीटा। कोस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो माइनस एम डॉट बी ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। कोस की अलग अलग वैल्यू देखो, कोस 0 तो 1 ही होता है, तो अगर 0 डिग्री रखेंगे तो माइनस एम बी आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, 90 डिग्री है, इस पे मैक्सिमम फोर्स, तो ऐसे हम यहाँ थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं कि कब स्टेबल कंडीशन में होगा, कब अनस्टेबल कंडीशन में होगा। अगर अपोजिट रखेंगे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो देखो अनस्टेबल कंडीशन में होगा, वैल्यू एम बी निकलेगी, पर होगा अनस्टेबल कंडीशन के अंदर। तो ये थीटा की 0, 90, 180 डिग्री रख के अलग अलग केस निकाल सकते हो। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, तो ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे हम, ठीक है।